अरे ये क्या हो गया? हनुमान जी राम भजन सुनकर उड़ने वाले ही थे, लेकिन जगन्नाथ जी ने कहा, नहीं भाई, अब भागोगे नहीं। और बेड़ियों ने हनुमान जी को पकड़ लिया। पुरी में मच गई हलचल, समुद्र की लहरें भी डर गई। चलिए सुनते हैं पूरी कहानी। प्राचीन काल की बात है, जब सृष्टि के रचयिता स्वयं भगवान विष्णु कलयुग में श्री जगन्नाथ के रूप में अवतरित होकर पुरी धाम में विराजमान हुए थे। पुरी, जो आज उड़ीसा राज्य का एक छोटा सा तटीय शहर है, उस समय भी समुद्र की गोद में बसा एक पवित्र तीर्थ था। समुद्र की लहरें दिन रात इस नगरी को चूमती रहती थीं, जैसे कोई प्रेमी अपनी प्रियतमा को बार बार स्पर्श करने की कोशिश करता हो। लेकिन यही प्रेम कभी कभी विनाशकारी भी हो जाता था। भगवान जगन्नाथ का मंदिर समुद्र तट से कुछ ही दूरी पर स्थित है। मंदिर की ऊंची दीवारें, उसका विशाल सिंह द्वार और चारों ओर फैली भक्ति की सुगंध, सब कुछ इतना दिव्य था कि देवता, मनुष्य, गंधर्व, यक्ष सभी के मन में एक ही इच्छा जागृत हो गई, श्री जगन्नाथ के दर्शन की ये लालसा इतनी प्रबल थी कि एक दिन समुद्र देवता वरुण भी स्वयं उठ खड़े हुए। वे सोचने लगे, जब सारे देवता, मनुष्य और अन्य प्राणी जगन्नाथ के दर्शन कर रहे हैं, तो मैं क्यों पीछे रहूं? मैं भी उनके चरणों में सिर झुकाऊंगा। वरुण देव ने अपनी विशाल लहरों को उत्तेजित किया। समुद्र की गर्जना बढ़ गई। लहरें एक के बाद एक ऊंची उठने लगी, जैसे कोई विशाल सर्प फन फैलाकर आगे बढ़ रहा हो। वे लहरें पुरी की ओर बढ़ीं, मंदिर के निकट पहुंची और अंत में मंदिर के प्रांगण में प्रवेश कर गईं। पानी की यह बाढ़ इतनी तेज थी कि मंदिर की दीवारें हिलने लगीं। भक्तों के पैर पानी में डूबने लगे। मंदिर के आसपास के घर बहने लगे। पूरी नगरी में अफरा तफरी मच गई। लोग चीखने लगे, हे जगन्नाथ, रक्षा करो, समुद्र हमें निगल जाएगा। भगवान जगन्नाथ ने सब कुछ देखा। उनकी बड़ी बड़ी आंखें और भी गहरी हो गईं। वे जानते थे कि समुद्र का क्रोध नहीं, बल्कि भक्ति की तीव्रता है जो ये सब कर रही है। लेकिन भक्तों की रक्षा सर्वोपरि थी। उन्होंने अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा से कहा, ये समुद्र की लीला है, लेकिन पुरी की रक्षा आवश्यक है। हमें एक ऐसे रक्षक की आवश्यकता है जो दिन रात पहरा दे सके। तब भगवान जगन्नाथ ने अपने परम भक्त रामदूत महाबली हनुमान जी को स्मरण किया। हनुमान जी, जो राम के नाम पर प्राण देते थे, जिनकी शक्ति से लंका जल गई थी, जिन्होंने समुद्र को लांघा था, वे तुरंत प्रकट हुए। उनकी पूंछ लहरा रही थी, आंखें लाल थीं और मुख पर वही बाल सुलभ मुस्कान थी। क्या आज्ञा है प्रभु? हनुमान जी ने सिर झुकाकर पूछा। भगवान जगन्नाथ ने प्रेम से कहा, हनुमान, पुरी मेरी नगरी है। समुद्र मेरे दर्शन के लिए व्याकुल है, लेकिन उसकी लहरें मेरे भक्तों को कष्ट दे रही हैं। तुम इस नगरी के रक्षक बनो। समुद्र तट पर जाओ, दिन रात पहरा दो। तुम्हारे भय से समुद्र पीछे हट जाएगा। हनुमान जी ने विनम्रता से कहा, जैसी प्रभु की इच्छा, मैं अपना प्राण देकर भी पुरी की रक्षा करूंगा। हनुमान जी समुद्र तट पर जा बैठे। उनकी विशाल काया देखकर समुद्र की लहरें थर थर कांपने लगीं। वे लहरें अब मंदिर तक नहीं पहुंच पाती थीं। पुरी में शांति छा गई। भक्त निर्भय होकर जगन्नाथ के दर्शन करने लगे। महाप्रसाद बंटने लगा, कीर्तन गूंजने लगा। लेकिन हनुमान जी की एक आदत थी, वे राम नाम के दीवाने थे। जहाँ भी राम भजन, राम कीर्तन, रामायण का पाठ सुनाई देता, उनका मन तुरंत उड़ जाता। वे सोचते, राम नाम सुनकर कैसे न जाऊं, राम मेरे प्राण हैं। कई बार वे पुरी छोड़कर दूर दूर के स्थानों पर चले जाते, जहां राम भक्त बैठे भजन गा रहे होते। कभी वे अयोध्या पहुंच जाते, लड्डू खाने के बहाने। कुछ कथाओं में कहा जाता है कि हनुमान जी को लड्डू बहुत प्रिय थे और अयोध्या में राम के भक्त उन्हें प्रसाद के रूप में लड्डू चढ़ाते थे। एक दिन ऐसा ही हुआ। पुरी में शांत वातावरण था। हनुमान जी तट पर बैठे थे। तभी दूर किसी गांव से राम भजन की मधुर ध्वनि आई, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। हनुमान जी का हृदय डोल गया। वे उठे, पूंछ हिलाई और उड़कर उस दिशा में चले गए। उसी समय समुद्र ने मौका देखा। उसकी लहरें फिर से उफान पर आ गईं। वे तेजी से बढ़ीं, पुरी की ओर दौड़ी। मंदिर के पास पहुंचकर उन्होंने प्रांगण में प्रवेश किया। पानी की धारा इतनी तेज थी कि मंदिर की कई मूर्तियां हिल गईं। भक्त भागने लगे। पुजारी चिल्लाए, अब क्या होगा? भगवान जगन्नाथ ने सब देखा। उनकी आंखों में करुणा थी, लेकिन साथ ही एक दृढ़ संकल्प भी। उन्होंने हनुमान जी को वापस बुलाया।
हनुमान जी भजन सुनकर लौटे ही थे कि प्रभु ने उन्हें देखा। हनुमान, जगन्नाथ की आवाज गूंजी, तुमने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। तुम्हारी भक्ति सराहनीय है, लेकिन कर्तव्य से बड़ा कुछ नहीं। हनुमान जी ने सिर झुकाया। क्षमा करें प्रभु, राम नाम सुनकर मेरा मन नहीं रहा। जगन्नाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी भक्ति जानता हूँ, लेकिन पुरी की रक्षा तुम्हारे कंधों पर है। अब तुम्हें ऐसा बंधन देना होगा कि तुम कभी अपना स्थान न छोड़ सको। तब भगवान जगन्नाथ ने स्वयं लोहे की मजबूत बेड़ियां यानी जंजीरें मंगवाईं। कुछ कथाओं में कहा जाता है कि वे सोने की थीं, क्योंकि हनुमान जी पर सोना ही शोभायमान था, लेकिन अधिकांश लोक कथाओं में लोहे की बेड़ियां बताई जाती हैं। जगन्नाथ ने स्वयं हनुमान जी के हाथ पैरों में वे बेड़ियां डालीं। हनुमान जी ने विरोध नहीं किया, वे खुशी खुशी बंध गए, क्योंकि ये बंधन दंड नहीं था, ये प्रेम का बंधन था, कर्तव्य का बंधन था। बेड़ियां ऐसी थीं कि हनुमान जी उन्हें तोड़ सकते थे, लेकिन नहीं तोड़ा, क्योंकि उन बेड़ियों पर राम नाम अंकित था कुछ कथाओं में, और राम नाम का अपमान भी कभी नहीं कर सकते थे। हनुमान जी अब सदैव तट पर विराजमान हैं। उनकी मूर्ति पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़ी है। बेड़ियां आज भी चमक रही हैं। समुद्र अब कभी सीमा नहीं लांघता। पुरी सुरक्षित है। इस घटना के बाद उस स्थान पर एक छोटा सा मंदिर बना, बेड़ी हनुमान मंदिर। इसे दरिया महावीर मंदिर भी कहते हैं। मंदिर जगन्नाथ मंदिर से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर दूर चक्र तीर्थ रोड पर स्थित है। हनुमान जी की मूर्ति लगभग 4 फीट ऊंची है। वे अष्टभुजा रूप में हैं, लेकिन बेड़ियों से बंधे हुए। भक्त यहाँ आते हैं, महाप्रसाद चढ़ाते हैं और मानते हैं कि बेड़ी हनुमान के दर्शन से समुद्र का क्रोध शांत होता है, बुरी शक्तियां दूर भागती हैं और भक्तों की रक्षा होती है। कुछ समय बाद एक और कथा जुड़ी। जब मूर्ति को कभी स्थानांतरित करने की कोशिश हुई तो पुरी में बाढ़ और तूफान आ गए। लोग डर गए और मूर्ति को वापस उसी स्थान पर स्थापित कर दिया। तब से कोई हिम्मत नहीं करता कि बेड़ी हनुमान को हटाए। ये लीला हमें कई सबक देती है। भक्ति और कर्तव्य का संतुलन। हनुमान जी जैसे महान भक्त भी कर्तव्य भूल गए तो प्रभु ने प्रेम से सुधारा। बंधन प्रेम का होता है। बेड़ियां दंड नहीं, बल्कि प्रभु के प्रेम और आज्ञा का प्रतीक हैं। भगवान की करुणा। जगन्नाथ ने क्रोध नहीं किया, बल्कि प्रेम से बांधा। रक्षा का महत्व। पुरी की रक्षा हनुमान जी कर रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे राम ने लंका में रक्षा की थी। आज भी जब भक्त पुरी आते हैं, पहले जगन्नाथ के दर्शन करते हैं, फिर बेड़ी हनुमान के पास जाते हैं। वे बेड़ियों को छूते हैं, प्रणाम करते हैं और कहते हैं, हे दरिया महावीर, हमें भी प्रभु के चरणों में बांध लो, ताकि हम कभी भक्ति का पथ न छोड़ें। ये कथा अनंत है। इसमें भक्ति की गहराई है, लीला की मिठास है और प्रेम का वो बंधन है जो कभी नहीं टूटता। जय जगन्नाथ, जय हनुमान, जय श्री राम।